बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत है। आलम बरज़ख की ये जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद करते हैं। आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है हमारे चैनल बूस्ट योर नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी इस्लामी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया और आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के मायने पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मुकामात हैं जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातिब रहती हैं, इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और आलम बरज़ख की जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया है, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र से इसने निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें भी दो मुकाम हैं, एक जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरी जगह जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहाँ पे ही रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रवायत में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहां पर मुनकिर नकीर सवालो जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इससे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खुल जाएगा। वहां इसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाएगा और जहन्नुम की गर्मी इसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और इसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में मिल जाएंगी। इसी तरह अमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो दो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को आलीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो दो खौफनाक तेज नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि आलीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें आलीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। आलीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ आलीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार आलीन के अंदर बिल्कुल इसी तरह करती हैं,
जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी। आलमे बरज़ख में रूहें आलमे महशर कायम होने तक रहेंगी, और जब क़यामत का दिन होगा रूहों को इनके जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा होती है। यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं और वहां की तरोताजगी आती है, जबकि काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी और वहां की बदबू पहुंचती रहती है। अल्लाह से दुआ है कि मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलमे बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ आलीन में बना दे। आमीन। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।